अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आज आप लोगों के साथ मैं लेके आई हूँ बेसन वाला नान बनाने की फुल रेसिपी। इसमें जो है नान भी हम खुद ही घर पे बनाएंगे और उसके ऊपर जो बेसन है उसका भी सारा मटेरियल घर पे बनाएंगे। फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी उसके लिए सबसे पहले हमने ले लेना है तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास है मैदा। उसे छान के शामिल कर दें और साथ में गंदम का आटा आप देख सकते हैं मेजरमेंट जितना मैंने लिया है उतना तकरीबन आपने ले लेना। ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस थोड़ा सा गंदम का आटा शामिल कर देना है। उसको भी छान के जो है मैदा उसे भी मैंने पहले छान लिया था। उसके बाद हमने शामिल करना है बेकिंग पाउडर, तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने भर के शामिल कर देने ताकि जो हमारा नान है वो अच्छे तरीके से फूल जाए और सॉफ्ट बने। देख सकते हैं क्वांटिटी मेजरमेंट जितनी मैं ले रही हूँ आपने भी उतनी ही लेनी है, तो इंशाल्लाह आपके जो नान हैं बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे जी मैंने शामिल कर दिया है बेकिंग पाउडर और साथ में मैं इसके शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक। देख सकते हैं नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा शामिल करना है। तो जी इसके बाद हमने शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल। मेरे पास यहाँ पे कुकिंग ऑयल नहीं था तो मैंने थोड़ा सा घी शामिल कर दिया। ये भी ऑप्शनल है, आप जो है ना कुकिंग ऑयल की जगह पे घी भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी रेसिपी को। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देख लें यहाँ पे जो है ना मैंने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लिया, उसके बाद हमने जो है ना इसकी डो बनानी है। इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मसल के हाथों की मदद से अच्छे तरीके से ना इसको हमने मिक्स कर लेना है। और दूसरी साइड पे हमें चाहिए गरम किया हुआ दूध। ज़्यादा गरम नहीं करना, नीम गरम दूध लेना है। ये देखें मैंने यहाँ पे जो है ना अपना डो बनाने के हिसाब से दूध ले लिया था। थोड़ा सा उसके अंदर अगर चाहें तो पानी भी ऐड कर लें और थोड़ा सा नीम गरम करना है। तकरीबन इतना नीम गरम कि आपकी जो एक उंगली है ना वो आपने डिप करके रखनी है कि 3 सेकंड तक आपकी उंगली उसके अंदर रह सके, ठीक है। तो आपने इस तरह का नीम गरम दूध लेके इसको डो को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। जितने अच्छे तरीके से आप इसकी डो गूंदेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट हमारा नान बनेगा। देखें जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ उस तरह से ऐड करते जाएं दूध को और अच्छे तरीके से डो गूंद लें। देख सकते हैं मैंने यहाँ डो को अच्छी तरीके से गूंद लिया था और तकरीबन हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना रेस्ट पे रख देना है। आप किसी बॉक्स में डाल के रख दें या फिर ऊपर से किसी ना शापर के साथ कवर कर दें जिस तरह से मैंने किया है। दूसरी साइड पे जो हमने ऊपर बेसन लगाना है उसके मटीरियल रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है प्याज, तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और आलू ले लेने हैं हमने। उनको भी पील ऑफ कर लें, अच्छी तरीके से धो लें और जो है ना प्याज़ों को हमने बारीक बारीक काटना है, आलूओं को भी बारीक काटना है, सब्ज़ मिर्चों को भी। ये देख सकते हैं जिस तरह से मैंने बारीक बारीक काटे हैं ना उतने ही आपने मोटे नहीं काटने, वरना जो आपका जो है ना वो बेसन वो नान के ऊपर ठहरेगा नहीं, वो उतर जाएगा। देखें इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, इतना बारीक आपने अच्छे तरीके से प्याज़ों को भी और आलूओं को भी। देखें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से आलूओं को भी ना आपने रखना है। ये देखें ये चॉपर की मदद से मैंने अच्छे तरीके से बारीक कट कर ली थी। देखें बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में आपने आलूओं को काटना है, मोटे नहीं होने चाहिए। इस देखें इतने ही रखने हैं आपने जो आलू है ना अपने। और दूसरी साइड पे मैंने जो है ना बारीक जो सब्ज़ मिर्चें वो भी काट ली थी, उनको भी मोटा नहीं काटना। सारा जो मसाला उनको आपने बारीक बारीक रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बेसन छान के ऐड कर दिया था। आप देखें जितना मैं बेसन ऐड कर रही हूँ उतना ही आपने ऐड करना है, ठीक है। देख लें छाना हुआ पहले मेरे पास मैंने छान के रखा हुआ था, वो मैंने बेसन ऐड कर दिया इसमें। इसके बाद मैंने इसमें शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, वो आपने शामिल करना है। मैं आप लोगों को क्वांटिटी नहीं बताऊँगी, जितना आप चाहते हैं। देखें नमक शामिल कर दिया मैंने। इसमें शामिल कर देनी है लाल मिर्च का पाउडर। ये देखें ये लाल मिर्च का पाउडर है वो जो है ना आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेना है। और इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया था गरम मसाला। उसके अंदर था मेरे पास सूखा धनिया और जो ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह सबको हमने जो है ना उसका पाउडर बना के गरम मसाला बना के रखा हुआ है, वो आपने शामिल कर देना है। तकरीबन टेबल स्पून है यहाँ मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून थे, ठीक है। और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके, हाँ सॉरी मैंने थोड़ी सी जो है ना वो कसूरी मेथी भी शामिल की थी, वो भी शामिल कीजिएगा अच्छे तरीके से। आपको पता है कि ना पकौड़ों के अंदर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखें यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने मसल के जो है ना वो मेथी भी शामिल कर दी थी। और इसके अलावा इन सब चीज़ों में हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा अनारदाना।
وہ میں نے دھو کے پہلے اچھی طریقے سے صاف کر کے اسے دھو لیا تھا. یہ دیکھیں اتنا سا جو ہے نا ہم نے اناردانہ بھی شامل کر دینا ہے. آپ جب اسے شامل کریں گے نا تو یقین کیجیے نان کے اندر اس کا بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے. آپ اسے ضرور ایڈ کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور پانی کی مدد سے ایک فائن سا اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے تقریباً ایک پکوڑوں کی طرح کا نا اس کا مکسچر ریڈی کر لینا ہے, جس طرح سے میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاؤں گی. یہ دیکھیں پانی میں نے ایڈ کر کے تھوڑا سا نا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا. پکوڑوں کا مکسچر ہمارے پاس ریڈی ہو گیا تھا. دوسری سائڈ پہ جو ہماری جو ڈو ہے نا اسے رکھے ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ گزر گئے تھے. اب جو ہے نا ہم ان کے نان بنائیں گے. تو دیکھیے گا جس طریقے سے میں ان کے پیڑے کروں گی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کرنے ہیں. دوسری سائڈ پہ جو ہے نا کڑھائی میں آئل جو ہے اسے اچھی طریقے سے گرم کر لینا ہے, تاکہ جو ہمارا نان ہے نا وہ اندر کڑھائی میں ڈالتے ہی بالکل اچھے طریقے سے فرائی ہونا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے اس طرح سے پیڑے بنا لینے ہیں, اور آگے دیکھیے میں ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سارا پروسیس شیئر کرتی ہوں. یہاں پہ میں نے ڈسٹنگ کر لی تھی اس کی میدے کی, اور اس طریقے سے نان کو اچھے طریقے سے بیل لیں گے ہم, جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں. سافٹ ہینڈیڈ آپ لوگوں نے اسے اچھے طریقے سے نا بیل لینا ہے. یہ دیکھیں آپ نے پورا پروسیس اسی طریقے سے ہی فالو کرنا ہے. جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے نا سارے پروسیس کے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. آپ نے ویڈیو کو اسکپ بالکل نہیں کرنا. یہ دیکھیں اس طریقے سے بیلنے کے بعد جو ہے نا ہم نے اس میں ہاتھوں کی مدد سے نا تھوڑے تھوڑے ڈوٹس بنا لینے ہیں. جس طریقے سے میں آپ کو دکھاؤں گی نا اس طرح آپ نے ڈوٹس بنا لینے, وہ ضرور بنائیے گا. پھر یہ دیکھیں جس طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا اس طرح بنا لینے. پھر جو آپ کا جو پکوڑوں کا وہ جو ہے نا مٹیریل بیسن کا وہ نیچے نہیں اترے گا, ورنہ جب آپ اسے کڑھائی میں ڈالیں گے نا تو وہ علیحدہ ہو جائے گا. جو آپ کا بیسن ہے اور جو نان ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نے اوپر نا ہے نا ڈوٹس بنا لینے جس طرح سے نان کے اوپر ہوتے ہیں نا اس طرح سے. یہاں پہ آئل جو ہے نا ہمارا گرم ہو گیا تھا. نان کو اس طریقے سے اٹھا کے مٹیریل اوپر لگا کے آئل جو ہے ہمارا گرم تھا, اور اس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے نان جو ہے نا آئل کے اندر فرائی کر لینا بالکل اسی طریقے سے. جی کوشش کیجیے گا کہ آپ کا جو فلیم ہے وہ یہاں پہ میڈیم سے لو رہے, تاکہ جو ہمارا نان ہے وہ بھی اندر سے اچھے طریقے سے پک جائے, کچا نہ رہے. جو اوپر مٹیریل لگایا ہے نا ہم نے بیسن کا وہ بھی اندر سے کچا نہ رہے. تو اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ سرو کیجیے, انشاءاللہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.